हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने मार्कंडे ऋषि के बारे में तो सुना ही होगा, तो बस आज मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पर जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडे ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र से अवगत कराया। कहा जाता है कि मार्कंडे ऋषि कलयुग में भी जीवित है। मार्कंडे ऋषि के पिता का नाम मरकंडू ऋषि था, जिनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने कई सालों तक शिव जी की तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि बताओ क्या वर मांगते हैं। मरकंडू ऋषि ने कहा हमारे कोई संतान नहीं है, हमें एक संतान चाहिए। तब शिव जी ने बोला आपके पास दो विकल्प है, आप गुणहीन संतान चाहते हैं या गुणवान संतान जिसकी उम्र बस 16 वर्ष हो। मरकंडू ऋषि ने कहा प्रभु आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया, लेकिन अब यही बात है तो मुझे गुणवान संतान चाहिए जिसकी उम्र बस 16 वर्ष हो। प्रभु कहते हैं तथास्तु, यानी कि ऐसा ही होगा। इतना कह के प्रभु शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात मार्कंडू ऋषि के घर में एक बालक का जन्म होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस बालक का नाम मार्कंडे रखा जाता है और वो लोग उसको पढ़ने के लिए दूसरे ऋषियों के आश्रम में भेज देते हैं, जिससे कि मार्कंडे कम उम्र में ही आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। एक बार मार्कंडे ऋषि अन्य ऋषियों के आश्रम से अपने घर आते हैं। तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं। मार्कंडे ऋषि ने अपने माता पिता के दुख का कारण पूछा। उनके माता पिता ने बताया कि पुत्र तुम्हारी आयु बस 16 वर्ष ही है। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आप लोग दुखी मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कह के मार्कंडे ऋषि तप करने के लिए जंगल की ओर चले गए। वहाँ पर उसने भगवान शिव की बहुत तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खूब मंत्र जाप किए। ऐसा करते करते 1 साल व्यतीत हो गया और मार्कंडे ऋषि की आयु 16 वर्ष हो गई। जब उनको यमराज जी लेने आए तो उस समय मार्कंडे ऋषि भगवान शिव का तप कर रहे थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात इसका अर्थ है कि हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। जब मार्कंडे जी इस मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी यमराज उनको लेने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। ये देखकर मार्कंडे जी डर जाते हैं, क्योंकि यमराज जी का रूप बहुत विकराल होता है और वह मार्कंडे जी के गले में पाश फेंकते हैं। डर के मारे मार्कंडे जी भगवान शिव का शिवलिंग पकड़ लेते हैं। तब अचानक से शिव जी प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं कि यह मेरा परम भक्त है, तुम इसको नहीं ले जा सकते और इसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, जो कि मेरा परम मंत्र है और इस मंत्र से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। तो यमराज ये सब देखकर चकित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि ये बालक अब यहाँ से नहीं जाएगा और पृथ्वी लोक पे ही रहेगा। भगवान शिव मार्कंडे ऋषि से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने मार्कंडे ऋषि को अमरता का वरदान प्राप्त किया और कहा कि अब से तुम्हारी आयु 16 वर्ष ही रहेगी। और कहा जाता है कि तब से आज तक मार्कंडे ऋषि आज भी कलयुग में जीवित हैं। दोस्तों, जो कोई भी भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसकी सब प्रकार की बीमारियां और वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखें।